हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है, उसका जो सब्जेक्ट है वो है बिज़नेस लेटर्स। आज जो है हम बात करेंगे कि बिज़नेस लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे और इसके बाद बिज़नेस लेटर्स क्या होते हैं, और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, किस किस किस्म के लेटर्स जो हैं वो बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो है लिखे जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो आ गई है वो लेटर की डेफिनेशन आ गई है। अ लेटर इज़ अ रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज़ जनरली यूज्ड टू कम्युनिकेट आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, सिंपल और न्यूमेरिक डेटा इन रिटन फॉर्म। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रोवाइडिंग अ रिटन रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन ऑफ मैटर्स डिस्कस्ड। ठीक है, सबसे पहले जी लेटर की डेफिनेशन है, काफ़ी सिंपल है कि रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ऑफकोर्स लेटर्स जो हैं वो ओरली या नॉन वर्बली तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, रिटन वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और ये जो है आइडियाज़ को कम्युनिकेट करता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा सकती है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स और जो न्यूमेरिक और सिंपल डेटा हो, चाहे न्यूमेरिक डेटा हो या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा हो, वो सब के सब जो है वो लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। ठीक है, it is also very beneficial for providing a written record and confirmation of matters discussed। देखें, अगर आप किसी के साथ ओरली कन्फेबुलेट करते हैं, कॉन्वर्जेशन आपकी ओरल है, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास कोई नहीं होता, रिटर्न रिकॉर्ड, अनटिल एंड अनलेस आप उसको रिकॉर्ड वगैरह कर लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वैसे उसको प्रूफ करना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बात हुई बस हो गई और उसका कोई आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड पीछे मौजूद नहीं है। लेकिन लेटर्स में ऐसा नहीं है। लेटर क्योंकि रिटर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए इसका जो रिकॉर्ड होता है रिटर्न, वो आपके पास मौजूद होता है। इसलिए ये आपको जो है इस काम में भी आता है कि जब आप लेटर्स के थ्रू कॉन्वर्जेसन कर रहे होते हैं, लेटर्स के थ्रू किसी आइडिया को डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अंदर से उधर, तो उसका रिटर्न रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है। बिकॉज वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, तो और स्पेशली जो रिटन कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन में भी, उसका रिकॉर्ड रखना आपके पास ज़्यादा आसान होता है ना कि ओरल कम्युनिकेशन का। तो लेटर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसके ज़रिए जो है आप अपने पास एक रिटन रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ताकि कल को जब आपको किसी के सामने कोई बात प्रूफ करनी हो, किसी के सामने किसी बात का की corroboration देनी हो, तो उसके लिए आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों कि हाँ भाई, मेरी इस बंदे के साथ ऐसे ऐसे बात हुई थी। स्पेशली लीगल केसेस तो लेटर्स जो होते हैं उनका जो इनकी ट्रेट है कि रिटन रिकॉर्ड आपके पास मौजूद रहता है, ये काफ़ी काम आता है लीगल केसेस में, क्योंकि आपको जाकर अदालत के सामने अपनी बात साबित करनी होती है। अदालत के सामने आप कुछ भी बोलते रहें, बट जो अदालत होती है, जो कोर्ट होती है, वो तो सबूत पे चल रही होती है। तो सबूत जो होता है, जो एविडेंस होता है, वही सब कुछ होता है। रिटन रिकॉर्ड के ज़रिए लेटर्स के थ्रू आपके पास एक एविडेंस मौजूद होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई लेटर की डेफिनेशन। अब है मूवमेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। देखें, लेटर्स जो हैं वो इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द कॉर्पोरेशन, इनसाइड द बिजनेस कंपनी भी लिखे जाते हैं, और एक्सटर्नली भी लिखे जाते हैं, इंटरनली भी लिखे जाते हैं। इनसाइड भी लिखे जाते हैं और आउटसाइड भी लिखे जाते हैं। इनसाइड भी लिखे जाते हैं, किसी एम्प्लॉय को आपने टर्मिनेशन लेटर लिखना है, ठीक है, तो वो इंटरनल उसका जो है वो आपने कम्युनिकेट किया। ठीक है, एक्सटर्नल किसी आपने सप्लायर को देना है, ठीक है, रिटेलर को लिखना है, वेंडर को लिखना है, ठीक है, ऑडिट करवाना है, आपने फाइनेंशियल ऑडिट करवाना है, तो आपने जो है अपने जो आपका जो ऑडिटिंग कंपनी है जो आपको ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको लिखना है। तो ये एक्सटर्नल लेटर हो गया। ठीक है, किसी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर को लिखना है, तो ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, कस्टमर्स को लिखना है, वो भी एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, तो लेटर्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट दोनों तरफ होती है, यानी कि वो इंटरनली भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे होते हैं, आइडियाज़ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं इनसाइड द कंपनी भी और आउटसाइड द कंपनी भी। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल मूवमेंट भी इनकी होती है और इंटरनल भी होती है। ओके, ओके जी, तो अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स के। बिजनेस में जो कंपनीज होती हैं उनमें कौन किस किस किस्म के लेटर्स लिखे जाते हैं, उनके क्या क्या पर्पसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है टाइप ऑफ लेटर, वो है इंक्वायरी लेटर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशनल लेटर्स। द रिटर्न फॉर रेंडरिंग और ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच एम्स एट प्रोवाइडिंग प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देखिए इसके नाम से इसका मतलब ज़ाहिर है, इसकी डेफिनेशन क्लियर है। इंक्वायरी लेटर यानी कि दीज आर द लेटर्स इन विच द राइटर और द सेंडर ऑफ द लेटर बेसिकली इंक्वायर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे दे देते हैं कि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक एचआर मैनेजर हायर करना है, मैंने अखबार में ऐड दे दिया,
ठीक है, मैंने कुछ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कर लिए, सीवीज आ गई थी मेरे पास, उसके बाद मैंने इंटरव्यू करके एक जो बंदा था उनमें सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा कंपेटेबल, उसको मैंने हायर कर लिया। उसको हायर करने से पहले मैं जिस प्रीवियस फर्म से, प्रीवियस कंपनी में वो काम करता था, मैं उसको एक लेटर लिखूंगा इन विच आई विल बी इंक्वायरिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो बंदा है आपकी कंपनी में कैसा था, क्या ये पंक्चुअल था, क्या ये अपने काम को करने में इंटरेस्टेड था, क्या इसकी कोई खुदा न खास्ता किसी इलीगल प्रैक्टिसेस में तो इन्वॉल्व नहीं था, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, या क्या ये अपने गोल्स को अचीव करता था, क्या ये आपकी कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को ओबे करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, एंड ऑल दैट। तो ये मैंने बेसिकली इंक्वायरी लेटर लिखा जिसमें मैंने उस एम्प्लॉय के बारे में इंक्वायरी की। ठीक, इसी तरीके से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या आपको अपनी कंपनी के लिए कोई काम करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और आपकी कंपनी कराची में, तो कराची में जो है वो लाइट का काफ़ी इशू रहता है, तो आपको अपनी कंपनी के लिए जो है वो जनरेटर्स मंगवाने हैं, ठीक है, जनरेटर फिट करवाने। तो आपने किसी को लेटर लिखा जो जो साहब ये काम करते थे जनरेटर्स वगैरह का बड़े लेवल पे, कंपनीज़ को ऑफ सर्विसेज देते थे, आपने उन्हें लेटर लिखा कि भाई आप जो है वो कितना चार्ज करेंगे, मेरी इतनी कंपनी है, कितना एस्टिमेट आएगा, ठीक है, कितने दिनों में ये काम हो जाएगा, ठीक है, और आपके जनरेटर से मैं क्या क्या जो मेरे पास मशीनरी है वो मैं चला पाऊँगा। ठीक है, एंड ऑल द टेक्निकल डिटेल्स आप उनसे सब इंक्वायर कर लेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली इंक्वायरी डिटेल, जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन या तो दे रहे होते हैं और ले भी रहे होते हैं। ठीक है, दे भी रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कोई लेटर लिखा और आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो दैट आल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंक्वायरी लेटर्स। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है ऑर्डर लेटर्स। इफ समवन फाइंड द प्रोडक्ट यूजफुल एंड इन अकॉर्डेंस विद हिज डिजायर्स, ही प्लेसेस एन ऑर्डर। एन ऑर्डर लेटर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐड देखा किसी चीज़ का और आपको वो चीज़ पसंद आ गई, आपने कहा ठीक है ये तो मेरे डिज़ायर्स के एन मुताबिक है, तो आपने उसका ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई मुझे ये चीज़ इस एड्रेस पे इस तारीख को इन स्पेसिफिकेशंस के साथ चाहिए। तो दैट इज़ बेसिकली ऑर्डर लेटर। और ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज एंड सेल, आपने उनको कह दिया कि भाई मुझे ये मेरे एड्रेस पे डिलीवर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑर्डर लेटर में आप जो है वो बेसिकली वो चीज़ परचेज कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है क्लेम लेटर्स। क्लेम लेटर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रॉब्लम लेटर्स, सिंस द प्राइमरी पर्पज ऑफ राइटिंग दिस लेटर्स टू ब्रिंग अ प्रॉब्लम और कंप्लेंट टू द नोटिस ऑफ सेलर। ठीक है, बहुत क्लियर डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। क्लेम लेटर्स क्या होते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल आपने कोई लैपटॉप बाय किया किसी कंपनी से, ठीक है, आपने जो है वो ख़रीद लिया, तो आप जब आपके पास वो आया तो वो मेल फंक्शन करेगा। ठीक है, वो सही नहीं चल रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आप जो है वो कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं। आपने उनको क्लेम लेटर लिखा और आपने कहा कि भाई देखें इस मैंने आपसे तारीख को इस रेफरेंस नंबर पे ये मॉडल लैपटॉप का ख़रीदा था, फला फला जनरेशन वट एवर, और ये मेरे पास इस डेट को डिलीवर हुआ और ये सही नहीं चल रहा। तो बेसिकली आप कंप्लेन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, क्लेम कर दिया। अब आप उसको कहेंगे कि या तो आप मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दें, या फिर आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दें, या फिर आप मुझे एडजस्टमेंट दे दें, यानी कि इसको एक्सचेंज करके दूसरा लैपटॉप दे दें। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप जिस लेवल पे क्लेम करना चाहते हैं वो आप कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ क्लेम लेटर, जिसमें आप जो है शिकायत करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, कोई भी सर्विस आपको दी गई है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको उसमें कोई कमी नज़र आ रही है, कोई शॉर्टकमिंग है। ठीक है, तो आप जो है क्लेम लेटर लिखते हैं, जिसमें आप जो सर्विस देने वाला होता है उसको आप बताते हैं कि भाई मैं इस जगह जो है प्रॉब्लम में आया हूँ, इस जगह मैं सेटिस्फाई आपकी सर्विस से, आपकी प्रोडक्ट से नहीं हूँ। तो जिसमें शिकायत की जाती है वो बेसिकली क्लेम लेटर होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगली टाइप आ रही है हमारे पास, वो है क्रेडिट लेटर्स। Most of the firms buy or sell their goods on credit. There are four types of credit letters: asking for credit, credit information, requesting for credit, granting credit and refusing credit। लेकिन क्रेडिट क्या होता है आजकल की दुनिया में? 99% फर्म्स आप कह लें, जो बड़ी फर्म्स हैं, कॉर्पोरेशन है बड़े लेवल की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल लेवल रिटेलर्स एंड शॉप्स, स्ट्रीट शॉप्स नहीं, लेकिन जो कंपनीज हैं वो जो अपनी सेल करती हैं या जो बाइंग और सेलिंग करती हैं वो क्रेडिट पे ही करती हैं, यानी कि उधार पे कर रही होती हैं। ठीक है, तो क्रेडिट लेटर्स में जब आपको फॉर एग्जांपल किसी कंपनी, आपकी कोई कंपनी और आपको किसी दूसरी कंपनी से, लेट्स से आपको स्प्रिट खरीदना है, एसी खरीदना है आपने, ठीक है,
तो आपने जो है ना उनको लेटर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप जो लेटर लिखेंगे वो आप लिखेंगे लेटर आस्किंग फॉर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। आप कहेंगे कि भाई मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, आप उसको सारी डिटेल देंगे, इतने रूम्स हैं और इतने रूम्स के लिए मुझे इतने एसीज चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि क्या एस्टिमेट होगा, और जितना एस्टिमेट होगा वो आप मुझे कितना क्रेडिट देंगे, उस क्रेडिट टर्म क्या होगी और कितने वक्त के लिए देंगे, ठीक है, और ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली आपने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन उससे मांगी कि ठीक है आप अपने बारे में जो आपकी क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं उस पर इन्फॉर्मेशन मुझे दें, ठीक है। उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, ये जो हो गई ठीक है, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन देख ली, आपको समझ में आ गया। अब आपने उसको कहा कि ठीक है रिक्वेस्टिंग फॉर क्रेडिट, सही है, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उधार पे मुझे लेट्स सी 50 एसीज दे दें, ठीक है, आपने उससे क्रेडिट की रिक्वेस्ट कर दी कि उधार पे मुझे 50 एसीज स्प्लिट्स दे दें, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप हो गई किसकी, क्रेडिट लेटर की, ठीक है। पहली टाइप क्या थी, आपने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, आपके लिए फीजिबल था उस टर्म पे सारी बातें करना, उस टर्म को सेटिस्फाई करना, उसकी पॉलिसीज़ को सेटिस्फाई करना, तो आपने क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर दी। अब उसने आपकी जो है रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, उसने आपको क्रेडिट दे दिया। दूसरा केस क्या हो सकता था कि वो मना कर देता है कि नहीं भाई मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, उसकी मर्जी थी, उसके पास कोई भी रीज़न हो सकती थी इसका अपने मना करने की, लेकिन उसने मना कर देता वो, ठीक है। तो ये बेसिकली चार टाइप होती है क्रेडिट लेटर्स की। एक में आप परमिशन, आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि मुझे बताइए आपकी क्रेडिट टर्म्स क्या है, क्रेडिट पॉलिसीज़ क्या है, ऑल दैट, ठीक है। दूसरी टाइप होती है आप रिक्वेस्ट कर देते हैं क्रेडिट की कि भाई मुझे ठीक है आप दे दें क्रेडिट, सही है, उधार पे चीज़ मुझे दे दें या फिर मैं आपको भेज देता हूँ। ग्रांटिंग क्रेडिट यानी कि अगला जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो या तो ऑफ़र जो है आपकी कबूल करके आप उधार पे चीज़ आपसे ख़रीद लेगा या बेच देगा, या फिर वो आपसे रिफ्यूज़ कर देगा। तो ये बेसिकली क्रेडिट लेटर्स में चार किस्म की टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब जो अगली है वो है कलेक्शन लेटर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, these are the letters written by lending institutions to defaulting customers when they flunk to pay within a specified and agreed period of time. An effective collection letter collects the money, retains the customer and builds up goodwill, ठीक है। कलेक्शन लेटर्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में बैठे हैं, ठीक है, एक साहब आए आपके पास, उन्होंने आपसे कहा कि भाई मुझे लोन चाहिए, लेट से 20 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, आपने उनको जो है वो लोन दे दिया। अब जब आपने उन्हें लोन दे दिया, ठीक है, और आपसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई आपको लोन जो है वो लेट से 2 साल के अंदर अंदर पे करना है पूरे का पूरा, सही, उन साहब आपसे वादा करके गए थे वो साहब कि मैं आपको जो है 20 लाख का लोन पे करूँगा, लेकिन 2 साल में, लेकिन 2 साल हो गए, ठीक है, अब वो जो है अपना लोन पूरी तरीके से अदा नहीं कर पाए, तो अब आप उनको कलेक्शन लेटर लिखेंगे जिसमें आप उनको बोलेंगे कि भाई आपसे हमारा ये मुआहदा हुआ था कि आप 20 लाख का लोन जो है वो 2 साल के अंदर अंदर पे करेंगे, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से पूरी पेमेंट नहीं आई है, तो प्लीज़ आप जो है अपनी पेमेंट क्लियर करें। यहाँ पे आप कलेक्शन लेटर लिख रहे हैं, यानी कि आप उनसे कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पैसा तुमने लिया था वो वापस करो, ठीक है, आप उनसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, जो ज़्यादातर बैंक्स होते हैं, इसके अलावा कंपनीज भी होती हैं और कुछ और भी इदारे होते हैं नेशनल गवर्नमेंट के, जो कि कर्ज़े देते हैं, ठीक है, और जब लोग उनको टाइम पे नहीं करते तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये जो होते हैं वो कलेक्शन लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। एन इफेक्टिव कलेक्शन लेटर कलेक्ट्स द मनी, रिटेन्स द कस्टमर एंड बिल्ड्स अप गुडविल। अब एक इफेक्टिव कलेक्शन लेटर का क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि कब एक कलेक्शन लेटर को इफेक्टिव कह देंगे, वो तब कह देंगे जब उस कलेक्शन लेटर को आप इस तरीके से डिज़ाइन करें, इस तरीके से लिखें कि अगला जो है वो आपके पैसे भी वापस कर दे, वो आपका कस्टमर भी रहे, ठीक है, वो ये ना हो कि वो आपसे नाराज़ होकर आपका कस्टमर ना रहा और इन फ्यूचर आपसे कभी कर्जा ही ना ले, ठीक है, वो आपका कस्टमर भी रहे और उसके साथ आपने गुडविल भी बिल्ड करनी है, यानी कि आपने उसको इंसल्ट नहीं करनी, आप केयरफुली प्लान करना है अपना कलेक्शन लेटर इस तरीके से कि वो पैसे भी दे दे, आपका कस्टमर भी रहे और उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो भी मुतासर ना हो, ठीक है, और उसकी गुडविल जो है वो भी, उस पर भी कोई जो है वो अर्ज ना है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप इंसल्टिंग लेटर ना लिख दें किसी को, तो पता चला कि वो जो है बंदा जो है उसको जो है अपनी बेइज्जती भी ना महसूस हो, आपने इस तरीके से केयरफुल प्लानिंग के तहत ऐसा लेटर लिखना है ताकि उसको अपनी बेइज्जती भी महसूस ना हो और वो जो है
पैसे भी आपके दे दे और आपका कस्टमर भी बना रहे, ठीक है। अगली जो हमारे पास दो टाइप्स हैं वो है लेटर ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्कुलर लेटर, ठीक है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन क्या है? दिस लेटर इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन इज बेसिकली अ सेल्स लेटर in which the applicant tries to sell his skills and services to a reputable organization, ठीक है। देखिए जी, सेल्स लेटर क्या होता है? सेल्स लेटर में ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च किया, फिर आप कोई सर्विसेज दे, ठीक है। तो आप जो है सेल्स लेटर में मेंशन करते हैं कि हमारी ये कंपनी है, हमारी कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इन बेसिस पे, और आपके लिए ये इस तरीके से आपको ये हमारी सर्विसेज या हमारी प्रोडक्ट इन तरीक़ों से इन जगहों पर फ़ायदा पहुंचा सकती है। दिस इज सेल्स लेटर, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट की तरफ अपने कस्टमर्स को या अपने रीडर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सेम इज़ द केस विद लेटर ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या होता है? ये बेसिकली एम्प्लॉयर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिख के। अपने लेटर ऑफ एप्लीकेशन में आप अपनी स्किल्स के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है क्या क्या मेंशन करेंगे कि मैंने जो है फलानी कंपनी में मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट रह चुका हूँ, ठीक है। आई हैव गुड कमांड ओवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं MS एक्सेल बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। तो यानी कि आप उसको बता रहे हैं कि भाई मेरे पास ये सर्विसेज हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, यानी कि मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो है वो अच्छा हूँ, प्रोफिशिएंट हूँ। तो यानी तो मैं जो हूँ आपकी कंपनी के अकाउंट्स अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा, मुझे MS एक्सेल बहुत अच्छे से चलाना आता है, ठीक है। MS एक्सेल से आपको पता है अकाउंटिंग में तो बहुत काम हो रहा होता है, बहुत सारे चार्ट्स बन रहे होते हैं, ग्राफ्स बन रहे होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रही होती है, ठीक है। कॉस्टिंग एंड ऑल दैट सारा जो डेटा होता है वो आजकल जो है वो एक्सेल स्पेस स्प्रेडशीट्स पे जो है वो प्रिंट हो रहा होता है। तो एक्सेल का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्सेल में मुझे आ रहा है, तो बेसिकली वो अपने आप को सेल करना चाह रहा है कि मैं आपके लिए इन तरीक़ों से काम में आ सकता हूँ, मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। आप मैं अपनी सर्विसेज और बेसिकली वो स्किल्स जो हैं वो बेच रहे हैं किसको? एम्प्लॉयर को, ताकि मैं जो हूँ वो अगर वो ख़रीद लेगा यानी कि वो बाय कर लेगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कि उसको हायर कर लेगा, ठीक है। प्रोडक्ट पे भी सिंपल यही होता है ना, तो अगर किसी को प्रोडक्ट्स पसंद आ गए आपके रीडर को, तो वो क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, ठीक है। सेम इज़ द केस विद लेटर ऑफ एप्लीकेशन। अगर एम्प्लॉयर को या आपके जो आपका रीडर है उसको आपकी स्किल्स और सर्विसेज पसंद आ गई, उससे वो सेटिस्फाइड हो गया, तो वो आपको हायर कर लेगा। दैट इज़ बेसिकली लेटर ऑफ एप्लीकेशन। ये नॉर्मली जो आपका CVs होती हैं उनके साथ जो है आप ये अटैच करते हैं और आप भेजते हैं। CVs में आपका जो फॉर्मल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, आपने कितनी एजुकेशन हासिल कर ली, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स होती हैं, ऑल दैट। लेटर ऑफ एप्लीकेशन में वही सारी चीज़ें एक रिटन फॉर्म में होती हैं, वेल कंस्ट्रक्टेड, जिसमें आप जो है अपने बारे में बता रहे होते हैं और अपने आप को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे पास लेटर की टाइप है वो है सर्कुलर लेटर। देखिए सर्कुलर लेटर क्या होता है, पढ़ लेते हैं। अ सर्कुलर लेटर एड्रेसेस a large number of people. It may be used for announcing a public holiday by the government, communicating a change in company policies to employees, etc. देखिए सर्कुलर लेटर जो होता है ना वो किसी एक लीडर के लिए नहीं होता, बट ये मासेस के लिए होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जब लेटर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? डेयर मिस्टर फला फला फला, नहीं, हम यहाँ पर लिखते हैं डेयर कस्टमर्स, डेयर एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसी तरीके से डेयर सिटीजन्स, इस तरीके से हम लिखते हैं सर्कुलर लेटर में। क्यों? क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं है, दो के लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, पूरी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो सर्कुलर लेटर जो है एड्रेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट मे बी यूज्ड फॉर अनाउंसिंग अ पब्लिक हॉलिडे बाय द गवर्नमेंट। जब भी किसी कोई हमारा कोई ओकेजन होता है, ईद होती है, बकरा ईद होती है, या फिर किसी भी किस्म का जो है वो कोई नेशनल हॉलीडे भी आ जाती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आता है, वो सर्कुलर लेटर होता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि आम तातील है, कल जो है सारे ऑफिस, स्कूल्स, तालीमी इदारे सब बंद रहेंगे। तो बेसिकली वो किसी एक के लिए नहीं, किसी दो के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सर्कुलेटर, इसने मासेस को एड्रेस किया, इसने लार्ज नंबर ऑफ पीपल से ये मुखातिब है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग का चेंज इन कंपनी पॉलिसीज टू एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। कंपनी ने कुछ अपनी पॉलिसी में कोई चेंज की है रिलेटेड टू फाइनेंस, HR, ऑडिट, IT, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, यू नेम इट, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म की पॉलिसी में उन्होंने चेंज की है कोई भी, तो एम्प्लॉयज़ को वो एड्रेस करेंगे। उस पर लिखा होगा लेटर पे डेयर एम्प्लॉयज़, ठीक है।
यानी कि ये किसी एक एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ये किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए सबको इस चेंज का पता होना चाहिए। तो बेसिकली सर्कुलर लेटर क्या कर रहा होता है, मासेस को एड्रेस कर रहा होता है और जो है उनको कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, वो किसी एक या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होता, बल्कि वो सबके लिए होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आस पास के लोगों को खुश रखिएगा। जज़ाकल्लाह।